चलिए शुरू करते हैं ईटीटी हिंदी की 9th क्लास। इससे पहले हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो हिंदी की वो 8 क्लासेस आप ज़रूर देख लें। फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं। पहले हमने श्रवण कौशल कर लिया, कथन कौशल कर लिया, लेखन कौशल कर रहे हैं हम। लेखन कौशल भी आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पाठन कौशल करेंगे और ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी हमारी। लेखन कौशल में हमने यहाँ तक कर लिया था, लिखना सिखाने में ध्यान रखने योग्य बातें लास्ट 8 क्लास में। आज हम 9th क्लास में ये वाला करेंगे, लेखन दोष के कारण, लेखन दोष के निवारण। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखन दोष क्या है? लिखने में जो भी अशुद्धियाँ आती है उसको लेखन दोष कहा जाता है। कक्षा में छात्रों के लेखन में निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। कौन सी? नंबर 1 है मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी भाषा में शब्दों में हसर्व व दीर्घ 2 प्रकार की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। हसर्व व दीर्घ 2 प्रकार की मात्राओं का प्रयोग होता है हिंदी भाषा में। यदि छात्र इन मात्राओं को उनके निश्चित स्थान पर नहीं लगाते तो मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती है। अगर छात्र उनको निश्चित स्थान पर नहीं लगा पाते तो मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। हसर्व व दीर्घ मात्राओं का अशुद्ध प्रयोग, जैसे आराम ये वाला सही है, वो वाला गलत है। किंतु ये वाला सही है, परंतु ये गलत है। ऐसे वह करके प्रभु, कवि, मलिन, ये देखें जैसे थोड़ी सी मात्रा की गलती से पूरे का पूरा वर्ड ही गलत हो जाता है। दीवार, ये हर्षव और दीगर मात्राओं का अशुद्ध प्रयोग है। इन्होंने एग्जाम्पल में बताया। फिर सेकंड में बताया मात्राओं का लोप, जैसे मात्रा कई बार कोई बच्चा लगाता ही नहीं है। जैसे मधुर को मदर लिख देता है, ये देखें मालन को मलन लिख देता है, ससुराल को ससुराल को ससुराल लिख देता है, आशीर्वाद को आशीर्वाद लिख देता है, और मुकुट को मुकुट लिख देता है। पहले में क्या है, मात्राओं को गलत लगाता है, हर्षव और दीर्घ मात्राओं का अशुद्ध प्रयोग करता है। सेकंड में मात्राओं को लोप ही कर देता है, मात्राओं को लिखता ही नहीं बच्चा। थर्ड में क्या है, मात्राओं के स्थान में परिवर्तन कर देता है। कोई मात्रा अगर आगे लगानी तो उसको पीछे लगा देता है, पीछे वाली को आगे लगा देता है। जैसे ऐतिहासिक को इसने ऐतिहासिक लिख दिया, कवित्री को कवियत्री लिख दिया, पश्चिम को पश्चिम लिख दिया। और फोर्थ में है ए तथा ए का अशुद्ध प्रयोग, जैसे लिए के लिए, चाहिए, ऐतिहासिक। फिफ्थ में ई का अशुद्ध प्रयोग, जैसे खाई, राई, बाई को जैसे ऐसे लिख देता है, राई को राई लिख देता है ऐसे। सेकंड पॉइंट है ऋषि तथा री व रै और अर की अशुद्धियाँ, जैसे ऋषि, ऋतु, ऋषि को कैसे लिख देता है, रै ऋषि से लिख देता है ऐसे। ऋतु को लिख देता है रै से लिख देता है। ऋण को भी रै से लिख देता है। दृश्य को, ग्रह को, प्रयोग को, ये जो पैर में रारा लिखना है इसको ऐसे लिख देता, तो ये भी अशुद्धियाँ हैं। फिर अब वर्णों की अशुद्धियाँ थर्ड पॉइंट में। अनावश्यक वर्ण लगाना, कई बार छात्र क्या अनावश्यक जो जरूरी वर्ण नहीं है अपनी ओर से लगा देते हैं। जैसे जैसा को जस्सा, तुमने को तुमने, यत्न को यत्न, स्नान को स्नान, ऐसे बोलते हैं। वर्णों की अशुद्धियाँ। फोर्थ पॉइंट में ना और न की अशुद्धियाँ, जैसे गुण को न से लिख देते हैं, रणभूमि को नन्ना लिख देते हैं, न लिख देते हैं। शय और शय की अशुद्धियाँ, जैसे क्षमा को क्षमा लिख देते हैं, परीक्षा को परीक्षा लिख देते हैं, लक्ष्मण को लक्ष्मण लिख देते हैं। सिक्स पॉइंट में वह और बै की अशुद्धियाँ, जैसे वरिंदर को बरिंदर लिख देते हैं, विद्या को विद्या लिख देते हैं, विकास को विकास लिख देते हैं, वन को वन लिख देते हैं, और बसंत को वसंत लिख देते हैं ऐसे। उसके बाद 7 पॉइंट में शय और शय की अशुद्धियाँ, जैसे भाषा को भाषा लिख देते हैं, सुषमा को सुषमा लिख देते हैं, कष्ट को कष्ट लिख देते हैं, उपदेश को उपदेश लिख देते हैं, विश्वास को विश्वास लिख देते हैं, सरोज को सरोज लिख देते हैं, पुरुष को पुरुष लिख देते हैं, और विकास को विकास लिख देते हैं। 8 में हमारा
श और ख की अशुद्धियाँ, जैसे वर्षा को बरखा लिख देते हैं, पुरुष को पुरख लिख देते हैं, श और ख की अशुद्धियों में। 9th में हमारा है संयुक्ता स्वर से संबंधित अशुद्धियाँ, जैसे विद्यालय को विद्यालय लिख देते हैं, विदिता को विद्वता लिख देते हैं, परिश्रम को परिश्रम लिख देते हैं, चिन्ह को चिन्ह लिख देते हैं। 10th है बिंदु की अशुद्धियाँ, बिंदु का लोप हो जाना, जैसे बिंदु नहीं लगाते, पढ़ना में ये बिंदु नहीं लगाया, काढ़ना में बिंदु नहीं लगाया, डलिया में ये बिंदु नहीं लाया, ढकना में ये बिंदु नहीं लगाया, तो ये बिंदु की शुद्धियाँ करते हैं। विसर्ग से 11th में विसर्ग से संबंधित अशुद्धियाँ, विसर्ग से संबंधित कैसे हैं, जैसे दुख को जैसे 2 पॉइंट में लिखना था, प्रिय को बाद में ये 2 लगाने थे, विसर्ग ऐसे नहीं लगाते। सिरों रेखा से संबंधित अशुद्धियाँ, जैसे भारत माता को इकट्ठा लिख देते हैं, भारत माता आदि। और 11 में है 13 में है अल्प प्रयाण और महाप्रयाण की अशुद्धियाँ, जैसे घर को घर लिख देते हैं, भास्कर को भास्कर लिख देते हैं, और प्रभात को प्रभात लिख देते हैं। और 14 में है अनुस्वार व अनुनासिक का अशुद्ध प्रयोग, जैसे अहिंसा को अहिंसा लिख देते हैं, हिंदी को हिंदी लिख देते हैं, अंक को अंक लिख देते हैं, झंडा को झंडा लिख देते हैं। 15 में है उच्चारण भिन्नता से संबंधित अशुद्धियाँ, जिन शब्दों के उच्चारण में अनेक रूपता होती है उनकी वर्तनी में भी अनेक रूपता आ जाती है, इसी कारण निम्नलिखित अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे अमेरिका को अमेरिका लिख देते हैं, केरल को केरल लिख देते हैं, चपरासी को चपरासी लिख देते हैं, और राम को रामा लिख देते हैं। उच्चारण भिन्नता से ऐसे शुद्धियाँ आ जाती है, जैसे जैसे वो उच्चारते हैं वैसे ही वह लिख देते हैं। अमेरिका को अगर अमेरिका उच्चारेंगे तो वैसे ही लिख देते हैं, अशुद्धियाँ आ जाती है जिससे लिखने में। 16 पॉइंट में हमारा है संस्कृत शब्दों से संबंधित अशुद्धियाँ, जैसे ऋतु को ऋतु, विष को विष, जिज्ञासा को जिज्ञासा आदि। ये संस्कृत शब्दों के कारण अशुद्धियाँ होती है संबंधित। 17 पॉइंट में विराम चिन्हों से संबंधित अशुद्धियाँ, समन्वयता शात्र पूर्ण विराम, प्रश्नबोधक अर्धविराम तथा योजक चिन्हों को यथास्थान प्रयुक्त नहीं करते, जिस कारण भी लेखन की अशुद्धियाँ होती हैं। 18 पॉइंट में विदेशी शब्दों से संबंधित हिंदी लेखन की अशुद्धियाँ, जैसे कॉलेज कॉलेज, डॉक्टर डॉक्टर, अखबार अखबार ऐसे। और लेखन संबंधी इन अशुद्धियों के अतिरिक्त छात्र संधि समास विविक्त लिंग वचन संबंधी अन्य कई त्रुटियां भी करते हैं। अध्यापक का कर्तव्य है कि कक्षा में पढ़ाते समय छात्रों की इन अशुद्धियों को पहचाने व उनके कारणों का पता लगाए और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करे। हाँ जी, जो भी अशुद्धियाँ आती हैं उनको हिंदी लिखने में उनको वो पहचाने, उनके कारणों का भी पता करे और बाद में उन्हें दूर करने का भी प्रयास करे। कौन करे? अध्यापक करे। लेखन दोष के कारण क्या, लेखन दोष के कारण क्यों आते हैं इसमें? छात्र लिखते समय लेखन संबंधी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं, जिसके विभिन्न कारण निम्नलिखित है। जो भी कारण है इसके, फर्स्ट कारण है लिपि का पूर्ण ज्ञान न होने से विद्यार्थियों में लेखन दोष हो जाता है। लिपि का पूर्ण ज्ञान न होने से विद्यार्थियों में लेखन दोष हो जाता है। व्याकरण का पूर्ण ज्ञान न होने से, व्याकरण का अगर ग्रामर का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो भी लेखन का दोष हो जाता है। मात्राओं का पूर्ण ज्ञान न होने से भी विद्यार्थियों में लेखन दोष हो जाता है। अशुद्ध उच्चारण भी लेखन दोष का कारण बनता है। शुद्ध उच्चारण, अगर वो अशुद्ध बोलेगा तो अशुद्धि लिखेगा। अति शीघ्रता, ज़्यादा जल्दी लिखना, व असावधानी से और सावधानी से बिना लिखने से भी विद्यार्थियों में लेखन दोष हो जाता है। 6 वाला ही, संशोधन का कार्य ना कराने से भी लेखन दोष हो जाता है। संशोधन का कार्य ना कराने से भी लेखन दोष हो जाता है। 7 है अध्यापक की अयोग्यता भी विद्यार्थियों को में लेखन दोष का कारण बनती है। अगर अध्यापक ही अयोग्य है, अगर अध्यापक में योग्यता नहीं है तो विद्यार्थियों में तो लेखन दोष होगा ही, नॉर्मली बात है ये। 8 है अध्यापक द्वारा समय पर मार्गदर्शक ना किया जाना भी लेखन दोष का कारण बनता है। अध्यापक द्वारा समय पर मार्गदर्शक ना किया जाए, अगर समय पर उन्हें ना बताया जाए बच्चों को कि आप गलती कर रहे हैं, तो वो भी लेखन दोष का कारण बन जाता है, जो बच्चा फिर बार बार वही गलती करता रहता है। 9 पॉइंट में है संशोधन का अभाव भी लेखन दोष का कारण है। संशोधन होता है दोबारा देखना, भी कोई गलती तो नहीं रहेगी, उसका अभाव, उसकी कमी होने से भी लेखन दोष का कारण बनता है। 10th है परिणान्त्यता
का प्रभाव भी विद्यार्थियों में लेखन दोष का कारण बनता है। जो प्रांतीयता का प्रभाव है वह भी विद्यार्थियों में लेखन दोष का कारण बनता है। इस प्रकार अध्यापक और छात्रों को विभिन्न प्रकार के दोषों को जानना चाहिए जिससे वह उनको दूर कर सके। कहते हैं कि जो भी अध्यापकों को छात्रों के विभिन्न प्रकार के दोषों को पहले जानना चाहिए तो फिर वह उनको दूर कर सके, उनको दूर करना चाहिए। लेखन दोष के निवारण है दूर करना। कैसे दूर करेंगे? छात्र लिखते समय लेखन संबंधी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं जिसके निवारण निम्न लिखते हैं। फर्स्ट है लिखने का अभ्यास प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाना चाहिए। लिखने का अभ्यास है जो छोटी कक्षाओं में, प्रारंभिक कक्षाओं से ही आरंभ करवा देना चाहिए। सेकंड है जी व्याकरण का पूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों को भाषा के साथ ही साथ सिखाना चाहिए। व्याकरण का जो ज्ञान है वो भी विद्यार्थियों को भाषा के साथ ही साथ सिखाना चाहिए। थर्ड जो है लिपि का पूर्ण ज्ञान करवाने में अध्यापक को छात्रों के सहयोग का देना चाहिए। लिपि का पूर्ण ज्ञान कराने में भी अध्यापक को छात्रों के सहयोग देना चाहिए। हाँ जी, जो इन्हों के दोष सी उन्होंने उल्ट करके आप इन्हों के जो इन्हों के कारण सी उन्होंने ही आप फिर इनके निवारण लिए वरते जा सकते। जैसे उन्होंने कहा सी लिपि का भाव होंदा तो इहदे च आपां कह सकते हैं लिपि का पूर्ण ज्ञान करवाना चाहिए। उन्होंने कहा सी व्याकरण नहीं उन्होंने आउंदी बच्चों को, तो इत्थे कि व्याकरण का पूरा ज्ञान करवाना चाहिए। फिर शुद्ध उच्चारण की शिक्षा छात्रों को देनी चाहिए, उत्थे अशुद्ध उच्चारण सी जी। हाँ जी, 5 पॉइंट में है सावधानी पूर्वक लिखने की आदत प्रारंभिक कक्षाओं में डाली जानी चाहिए। सावधानी पूर्वक लिखने की आदत भी प्रारंभिक कक्षाओं में डाली जानी चाहिए। 6 है 12 खड़ी का अभ्यास करवाना चाहिए। जो 12 खड़ी है उसका भी अभ्यास करवाना चाहिए। 7 है तीव्र गति से लिखने का अभ्यास करवाना चाहिए। ये बच्चों को तेज़ी से और सही लिखने का पहले से अभ्यास करवाना चाहिए। 8 है शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए। डिक्शनरी है जो शब्दकोश है जिससे बच्चों के वोकैबुलरी में जो कि शब्द भंडार है उनका उसमें वृद्धि हो, इसलिए शब्दकोश का भी प्रयोग करवाना चाहिए। 9 है विश्लेषण विधि का प्रयोग कर बच्चों के लेखन दोष को दूर किया जा सकता है। विश्लेषण विधि का प्रयोग करके भी बच्चों के लेखन दोष को दूर किया जा सकता है। 10 है अध्यापक का व्यवहार उचित हो तथा अध्यापकों को छात्रों का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। अध्यापक का जो भी व्यवहार है वो उचित होना चाहिए तथा अध्यापकों को छात्रों का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त उपयोगों का प्रयोग कर अध्यापक छात्रों के लेखन संबंधी दोषों को दूर कर उन्हें शुद्ध लिखने का अभ्यास करवा सकते हैं। इस प्रकार कहते हैं उपयुक्त उपायों का प्रयोग कर अध्यापक क्षेत्रों के लेखन संबंधी दोषों को दूर कर उन्हें शुद्ध लिखने का अभ्यास करा सकता है। हाँ जी, आज हमने इस क्लास में जो भी हमने किया वो दोबारा से थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले किया था लेखन दोष। लेखन दोष क्या है? पहले इसमें जो भी हमने पॉइंट किया मात्रा संबंधी दोष होते हैं बच्चों को, मात्रा संबंधी दोष। उसके बाद हमने किया ही सेकंड में रैरिशी तथा रै में जो शुद्धियाँ करते हैं उसके बारे में। थर्ड में किया वर्णों की अशुद्धियाँ, जो वर्ण है अक्षर है उनकी अशुद्धियाँ करते हैं। ना और न की अशुद्धियाँ, ना और न में अंतर नहीं उनको पता होता। फिर शाह और शह में जो अशुद्धियाँ हैं। 6 में किया था हमने वाह और बै में। 7 में किया है शाह शह और शह की अशुद्धियाँ करते हैं। 8 में हमने किया शाह और ख की शुद्धियाँ। 9th में किया संयुक्ताक्षर से संबंधित शुद्धियाँ जो भी है ये। फिर बिंदु की शुद्धियाँ, बिंदु नहीं लगाते, बिंदी नहीं लगाते। 11 में किया था हमने विसर्ग से संबंधित अशुद्धियाँ जो है विसर्ग वाली। 12 में किया शिरोरेखा से संबंधित शुद्धियाँ। 13 में किया था अल्प प्रयाण और महाप्रयाण की शुद्धियाँ किया है। 14 में किया हमने अनुस्वार व अनुनासिक का अशुद्ध प्रयोग। 15 में किया उच्चारण भिन्नता से संबंधित अशुद्धियाँ। 16 में हमने किया संस्कृत शब्दों से संबंधित अशुद्धियाँ। 17 में हमने किया विराम चिन्हों से संबंधित अशुद्धियाँ। 18 में हमने किया विदेशी शब्दों से संबंधित हिंदी लेखन की अशुद्धियाँ। विदेशी शब्द जो भी उनसे संबंधित हिंदी लेखन की शुद्धियाँ, जो भी अशुद्धियाँ। इसके बाद हमने किया इसके कारण क्या है, अशुद्धियों के कारण क्या है। पहला हमने कारण किया था लिपि का पूर्ण ज्ञान नहीं होता बच्चों को, लिपि का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। सेकंड में हमने किया व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। थर्ड में किया मात्राओं का ज्ञान नहीं होता। फोर्थ है अशुद्ध उच्चारण करते हैं जिसके कारण वह अशुद्धि लिख देते हैं। 5 में किया अति शीघ्रता, जल्दीबाजी में वो अशुद्ध लिखते हैं। 6 में हमने किया संशोधन का कार्य न करवाने से। 7 में किया अध्यापक की अयोग्यता, अध्यापक की अपनी अयोग्यता ही उनके लेखन दोष का कारण बनती है। 8 में हमने किया अध्यापक द्वारा समय पर मार्गदर्शन ना किया जाना भी लेखन दोष का कारण है। 9 में हमने किया संशोधन का अभाव भी लेखन दोष का कारण बनता है। संशोधन जो है बच्चे जो है दोबारा से नहीं देखते कि उन्होंने क्या लिखा है उसका।
और 10th में हमने किया था प्रांतनीय का प्रभाव भी विद्यार्थियों में लेखन दोष का कारण बनता है। इस प्रकार अध्यापक को छात्रों को विभिन्न जो भी ये लेखन दोष है उनको जानना चाहिए और उन्हें को दूर कर सके। दूर करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, लेखन दोष के निवारने के लिए पहले क्या, ये लिखने का अभ्यास प्रारंभिक कक्षाओं से कराना चाहिए। सेकंड में क्या है, व्याकरण का पूर्ण ज्ञान करवाना चाहिए। जय उसके उल्टी चलता है जी, जो इसके कारण थे उसके उल्टी उसको बस सही करना। लिपि का पूर्ण ज्ञान कराना, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना, सावधानी पूर्वक लिखने की आदत डालना, 12 खड़ी का अभ्यास कराना, तीव्र गति से लिखने का अभ्यास करवाना, शब्दकोश का प्रयोग करवाना, नई विश्लेषण विधि का प्रयोग कर छात्रों के लेखन दोष को दूर करना। और 10th है, अध्यापक का व्यवहार उचित हो तथा अध्यापकों को छात्रों का उचित मार्गदर्शक करना चाहिए। हाँ जी, जो भी प्रश्न इसमें बनते हैं प्रश्नावली देख लें आप। जो फर्स्ट प्रश्न इसमें से बन सकता है, लेखन कौशल से क्या अभिप्राय है, लेखन कौशल क्या है, मौखिक रचना की अपेक्षा लिखित रचना में क्या विशेष गुण अपेक्षित है। सेकंड है, लेखन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालें। थर्ड है, ये लेखन कौशल की विधियाँ कौन कौन सी है, जो हमने अभी विधियाँ की थी पहले वाली कक्षाओं में। आप प्रथम कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे। लेखन कौशल के लिए ऋतुलिपि का क्या महत्व है, आजकल इसका प्रचलन कम क्यों गया, कारण लिखे, जे हमने किया था 8 क्लास में। 5 में आदर्श लेखन से क्या प्रभाव है, ये हमने 7 क्लास में किया था। और 6 है, लिखित भाषा मनुष्य के लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये भी हमने 8 क्लास में किया था। हाँ जी, इसके साथ ही हमारी 9th क्लास ख़त्म होती है हिंदी की। आप ईटीटी के स्टूडेंट हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर नाल जो उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी मैं वीडियोस इस चैनल पर डालूंगा, पोस्ट करूंगा, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।